ये कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, अब तक नहीं हुए। अभी बताती हूँ इसको तो जाके। आ गया तो सारे गांव में से हट के एक काम कहा था तुझे प्रेस करने के लिए, ये नहीं हुई तेरे से। मेरे हाथ को बहुत दर्द हो रहा, अब तू ही बता मैं प्रेस कैसे करता। मरा तो नहीं तो अब तक। बुड्ढे, इन कपड़ों पे प्रेस कर दे, नहीं तो ये दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी तेरा। ये कपड़े प्रेस कर दे, मुझे कहीं जाना है अभी। बेटी ठीक है, प्रेस में कर दूंगा, पर मुझे बहुत भूख लगती है, पहले मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। हमें खावेगा? कुछ ला के दे रखा घर में। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चुपचाप यो काम कर ले, नहीं तो घर घर की ठोकर खवा दूंगी। क्या बात होगी? अपने बाप से पूछ ले। जीना आराम कर रखा, मारी गल जबान लड़ावे। बुढ़े शर्म कर ले, शर्म। बड़ा बड़ा रोटी तोड़ा है, काम धाम कर लेकर कुछ। बेटा अब तू ही बता, इस उम्र में कैसा काम करूं? अब मेरा तो शरीर भी काम नहीं करता। काम ना होता है इस उम्र में, रोटी तो पेट भर भर के चाह। खाना पीना बंद कर दे। बुढ़िया की राड़ तो कट गई, तू रह गया। बुढ़े, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, काम तो तुझे राजी गैर राजी करना ही पड़ेगा। तुझे पता है जब तेरा हाथ टूटा था मैंने कितना रुपया लगाया था तुझ पे? वो सारा पैसा तुझसे वसूल करना है। या तो तू काम करेगा वरना तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा मैं। बेटा मैं भाई हूँ, मैं कैसे काम कर पाऊंगा और कौन काम देगा मुझे? हाँ, क्या नौटंकी करके दिखा रहा है? रुपए तो तुझे देने पड़ेंगे, वरना आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो। चलो तुम भी अपना खाना खाओ, खान ठंडा हो रहा है। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। ये लो तुम खाना खाओ। ये 2 रोटी परसों की बच रही है, दे के आ रही है उसको। हे भगवान, जिस मैंने खेतों में काम कर कर पाला पुस्ता इतना बड़ा करा, आज वो मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। ले भर ले गैस ले। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाइए। श्याम कली तू तो चली गई, अब देख तेरा बेटा और बहू मुझे सुक्की रोटी दे रहे, सुक्की रोटी। श्याम कली, भगवान से कहा को मुझे तू अपने पास बुला ले। अपने पास बुला ले श्याम कली। बुढ़े, रोटी में बुढ़िया दिख रही क्या तुझे? इस उम्र में भी तुझे बुढ़िया चाहिए? ज्यादा जल्दी हो रही मरने की। मैंने सोचो क्यों मारा तुझे, भेजू बुढ़िया के पास। मैं सोच रही फ्री का नौकर मिल रहा मुझे, 1-2 टहल कर दे मेरी, टैटवा दबा दूंगी तेरा। हरपाल है अजी, यहाँ आओ एक बार। हाँ, क्या हुआ? देख लो अपने बाप की करतूत। इस उम्र में भी ना लुगाई चाहिए। तुझे शर्म ना आती? बुढ़ापे में लुगाई चाहिए? ज्यादा जल्दी हो रही मरने की, तुझे भी भेज दूं उसके पास, अपनी मौत ना मरी मैं। किसका फोन है? अजय का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। हाँ ठीक है सब। मुझे बहुत खुशी हुई तुझे जीएम बन गया। हाँ तो अपना ख्याल रखेगा,
है तेरे बाबा बिल्कुल ठीक है, मैं उनका पूरा ध्यान रखूं। हाँ ना किसी चीज की कमी नहीं है, पूरा ख्याल रखूं मैं टाइम टू टाइम। मेरे पोते का फोन मेरी भी बात कर रहा है तो। हाँ अजय का फोन था, कराऊं बात? अजय तेरी शक्ल भी देखनी पसंद नहीं करता, बात करेगा तू? नहीं अजय मुझे बहुत चाहता है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तू झूठ बोल रही। बुड्ढे यहाँ पड़े रहे कोने में, हमें झूठा बता रहा। हम जा रहे दोनों हरिद्वार कावड़ लेने, घर का एक भी काम पड़ा रह गया ना फिर देख ले तू। बेटा हरिद्वार जा रही है ना, अपना ध्यान रखना बेटा, अपना ध्यान रखना। दे चुपचाप पड़ा रहे, तू भी रखवाएगा हमारा ध्यान। चुपचाप खड़ा होकर घर का सारा काम निपटा लीजिए। चल रहे नू। हे भाई कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे भाई सुभाष, ये तो गांव बस्ती में चलता ही रहा है। और तेरे की क्या हुआ राणा जी? तो कुछ बताना चाह रहा था, वो भूल गया। अरे भाई क्या भूल गया? अरे भाई क्या होता, उनमें श्यामलाल की तरफ से आ रहा था, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई। अच्छा। अब मेरी इच्छा भी हुई इसके तरफ को जाने की, बहुत की मैं लमड़े की बहुत से डरता उसकी वजह से। बहुत बदतमीज हो रहा था। हाँ वो तो है। हाँ ठीक कह रहे। 15 दिन पहले उसके लड़के ने उसका ऐसा लठ मारा, उसका हाथ टूट गया। एक बात तो हमने भी सुनी, उसके हाथ के इलाज में जो पैसा खर्चा हुआ ना, उसका लड़का उन पैसों को अपने बाप पे वो कर्जा बतावे। उसका लड़का पूरा निकम्मा है। बहू तो ले आया कोर्ट मैरिज करके, जो कुछ करा रही उसकी बहू करा रही है। हाँ भाई बाप भी राधा बहुत भली थी। हाँ। इस बहू ने उसके पाँव नहीं लगने दिए, मार गई छोड़। वैसे तो गए वे कावड़ लेने, पर माँ बाप को इतना परेशान करा कि उसको रोटी भी ढंग से नहीं दी। कैसा जमाना आ गया है। उन्हें तो गए हुए 2-3 दिन हो गए। और चलो श्यामलाल का पता लेने चल रहे। अरे हाँ श्यामलाल का पता करो, वो भूखा मर रहा होगा बेचारा। हाँ भाई ठीक कह रहे, तुम चलो श्यामलाल का पता लेने चल रहे। और देखिए वो 3 दिन से भूखा होगा, मैं रोटी लेकर आ रहा उसकी। चलो जी चलो। बड़ा बुरा हुआ श्यामलाल के साथ। ऐसी औलाद किसी को भी ना मिले। औलाद निकली निकली जाए कर। ताला लगा भाई। श्यामलाल अंदर ही होगा, अंदर ही होगा। अरे भाई क्या बात होगी? ताला लगा भाई यहाँ तो। ताला? हाँ भाई देख के जाएगा जो होगा, ताले को तोड़ दो। नहीं नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लो। लो प्रधान जी भी आ गए। हाँ भाई क्या बात है? प्रधान जी आपको नहीं पता क्या बात है? मुझे तो सारा पता। ये बुड्ढा सारी रात कर रहा है, वे दोनों को एक कावड़ लेने इसे छोड़ के यहाँ। प्रधान जी यहाँ ताला लग रहा है, श्यामलाल अंदर, क्या करे? तुम ये ताला तोड़ो, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। और मैं जा रहा हूँ मेरठ। ठीक है चलो। आओ जी आओ। चलो जी। अरे श्यामलाल, श्यामलाल भाई, अरे भाई श्यामलाल, अरे भाई मैं तो सुभाष। सुभाष? हाँ भाई। भाई सुभाष। अरे भाई श्यामलाल तू रो मत और चिंता न कर भाई। ले पकड़िए भाई, भाई हम तेरे साथ हैं। चल उठ उठ भाई, उठिए। चल उठ, मत कर, उठ जा। शाबाश, ले आओ बैठ ऊपर, यहाँ बैठ। ठीक है। मैं गिर गया और मेरे हाथ को तो पानी की चोट लग गई। भाई श्यामलाल
देख हमें भी फिक्र थी तेरी। देख तुम्हारे से देख कौन कौन मिलना है। ठीक है भाई, बैठ जाओ। भाई मेरे पे एक एहसान कर दो, बता। मेरे पुत्र से मेरी बात करा दो। मेरा जी जो है ना उसके अंदर ही पड़ा, बस ये एहसान कर दो मेरे पर। श्यामलाल भाई, तेरे पुत्र की तो बहुत बढ़िया नौकरी लगी और वो जीएम बन गया, और उसका नंबर हमें कहीं से मिल गया। हम तेरी बात जरूर करवाएंगे। और भाई हम तेरे लिए खाना लाए, हमें पता था तू भूखा होगा। ले भाई खाना खा ले। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारा लड़का तुम्हें कितना परेशान करता है, तुम साफ साफ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे लड़के ने ही तुम्हारे हाथ में इतनी चोट मारी है। मेरे बेटे को क्यों बदनाम कर रहे हो? चोट लगनी थी लग गई, बस तुम मेरे पे एक एहसान कर दो। तुम मुझे मेरे हाल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मेरा बेटा बहू आने वाले हुए रे, तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा लो, तुम खाना खा लो हैं, और हम तो आते जाते रहेंगे, खबर लेते रहेंगे। ठीक है भाई सुभाष, ठीक है, है। आओ जी। भगवान ऐसा बेटा बहू किसी को ना दे। सही कह रहे। मैं ऐसी औलाद के तो बिना ही ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, मेरा तो मन लुक है कि ऐसे औलाद पे तो लठ बजा के और घर से बेदखली कर दे। बिल्कुल सही बात है। देखो जी, घर का ताला खुला हुआ है, अंदर कोई आया है। चलो चल कर देखते हैं। आओ। है इसके पास कोई लुगाई है, यू बाज नहीं आने का। इससे गिरा हुआ बुड्ढा कहीं नहीं मिले। मुझे तो पहले ही पता था। चलो देखते हैं। बुड्ढा हमें देख कर मकर बना रहा है, घर का सारा काम यही पड़ा। बेटा मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा, थोड़ा रहम करो। बेटा मैंने तुझे इसीलिए पढ़ा था क्या? कोई एहसान कर दिया, दुनिया पाले अपने बच्चों को। चल चल अब उठ के खड़ा हो जा और चाय बना के लेके आ 2 कप। दिख नहीं रहा मेरे द्वार से इतनी दूर से आए हैं। मेरी तरफ क्या देख रहा है? खड़ा हो, चाय लेकर। जल्दी उठ ले। देख रहा नौटंकी, 4 दिन भी आराम करके चैन नहीं मिला, अभी भी और आराम चाहिए। जल्दी जा फटाफट। जल्दी चाय आनी चाहिए। अरे बैठो तो। देखो जी, या तो इस घर में ये रहेगा या फिर मैं रहूंगी। रेनू तू कहीं मत जा, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। बेटा तुम मेरे बेटे को छोड़ो कहीं मत जाना, बस मैं ही चला जाऊंगा। जा जा, चाय बनानी तो बस की नहीं है, अब घर छोड़ के भागेगा। ये पकड़, लेते जाए अभी, निकल यहाँ से। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, और मैं आज के बाद आपको कभी नहीं दिखने का। अरे अजय का फोन। हेलो। हेलो मम्मी जी, राम राम। राम राम बेटा। और घर पर सब ठीक हैं? बाबा जी कैसे हैं? तेरे बाबा बिल्कुल ठीक है। तेरे बाबा को इतनी फुल सुविधा दे रखी, पूरे गांव में किसी को नहीं मिली होगी। और आज तो तेरे बाबा ना तीर्थ पे जाएंगे, फुल मौज में है। मम्मी मैं घर पे आ रहा हूँ, 3-4 दिन की छुट्टी, ठीक है? राम राम।
अच्छा बेटा, राम राम। अजय कुछ दिनों की छुट्टी पे आ रहा है और वो अपने बाबा के बारे में पूछेगा। हाँ मैंने सब सुन लिया है, कोई बात ना है। जब वो आएगा मैं समझा दूंगा उसको। कुछ दिन की छुट्टी आ रहा है, छुट्टी काट के चले जाओ, मैं बता दूंगा कि बाबा तीर्थ यात्रा पर गए हैं। सब संभाल लूंगा मैं। जा चाय बना ले। अरे बाबा, क्यों परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, पैर में चोट सी लगी थी और डॉक्टर ने घूमने के लिए बोल रखा, इसलिए घूम रहा। और बाबा, अजय से तो फोन पे बात होती रहती होगी। नहीं बेटा नहीं, ना तो मेरे पास फोन है और ना मुझ पर चलाना ही आता है। कोई बात नहीं बाबा, मैं बात करता रहता हूँ अजय से। लो, मैं कराता हूँ बात। आपके बारे में बहुत बातें पूछता है वो, मैं भी कह देता हूँ। ठीक है, ये लो। ये हेलो हेलो राहुल। अजय, तुम्हारे बाबा जी मिले हैं, बात करने के लिए कह रहे हैं। बाबा जी? हाँ तो बात कराओ। हाँ, लो अजय, बाबा से बात करो। हेलो। हेलो बाबा जी, आप ठीक हो? मम्मी ने बताया आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ बेटा, तेरी मम्मी ने ठीक बताया है, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बाबा जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा है मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। वो मेरा दोनों बहुत ख्याल रखते हैं और तुम भी दिल लगाकर काम करो अपना। ठीक है बाबा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। आज मैं घर जा रहा हूँ और आप भी जल्दी आ जाना। राम राम। ठीक है बेटा, तुम जुग जुग जियो, मैं जल्दी आऊंगा। बाबा जी, आपके आंखों में आंसू, कुछ छुपा रहे हो आप। नहीं बेटा, ये तो दादा पोते का प्यार है और दादा पोते का प्यार कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, आप भी घूम लो। ठीक है बेटा, मेरी चोट के बारे में अजय को मत बताना, नहीं तो वो दुखी होगा। नहीं बताऊंगा। ठीक है बाबा। अरे ये तो श्यामलाल है, यो यहाँ कैसे? अरे भाई श्यामलाल, अरे भाई तू यहाँ कैसे भाई? ठीक तो है? सुभाष मेरे यार, हाँ भाई मैं सुभाष। भाई मुझे तो तेरी तलाश थी भाई, मैं तो तेरे घर भी गया था पर तू वहां घर मिला नहीं।
और मुझे सब बातों का पता चल गया है, पर तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। और चल, मुझे तो सब पता है कि आजकल की औलादें कैसी होती हैं। मैं वृद्ध आश्रम चला रहा हूँ, तू चिंता न कर, आ मेरे साथ चल। पापा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठ बेटा। और घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक। पापा जी मम्मी ना दिखाई दे रही, कहाँ पे हैं? बेटा तुम्हारी मम्मी ऊपर किचन में चाय बना रही है। और पापा जी अभी तीर्थ यात्रा से आए नहीं? बस आने ही वाले होंगे। अरे अजय, मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो चाय पियो। बेटा चाय पी लो, तुम्हारी मम्मी चाय लिए खड़ी है। पापा जी क्या चाय पी लूं? मम्मी तुम्हें यही कपड़े मिलते हैं पहनने को? आपकी औलाद आपके बराबर की हो रही है, आपकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। लगता है सर अपने बाबा के बारे में सब पता लग गया। मम्मी क्या सोचने लगी? बेटा तुम बैठो तो चाय पियो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। मम्मी ये बताओ बाबा जी कब तक आ जाएंगे, और वे है कहाँ? बेटा तू चाय पी, और इतनी दूर से आया, थक गया होगा, आराम कर ले। तेरे बाबा जहाँ हैं वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और घर पे वे आते जाते रहते हैं, और उनका कोई टाइम नहीं है, तो उनका ये पता कब आते हैं कब जाते। बेटा उनको मैंने कई बार समझाया, पूजा पाठ घर में बैठ के भी हो सकती है। मैंने उन्हें बोला पापा जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं ना उनके पैरों में भी गिर गई, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तुम्हारे बाबा जी कह के गए कि मैं घर में आता जाता रहूंगा, तो अब तुम टेंशन मत लो, चाय पी। नहीं नहीं, मैं पहले नहाऊंगा फिर चाय पीऊंगा। मुझे लगता है अजय को सारी बात पता लग गई इसके दादाजी के बारे में। मुझे भी ऐसे लगता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसे सब समझा दूंगा। छुट्टी खत्म हो जाएंगी, चला जाएगा। अजय सुनो, माँ बाप औलाद के ही बस में होते हैं। ऐसा ना हो कभी हमें अजय बाहर का रास्ता दिखा दो। अजय इसको किसी तरीके से बातों में उलझा के उसकी छुट्टी पूरी करा दो, नहीं तो कुछ उल्टा ना हो जाए। आ गए बेटा, तुम बैठो, मैं चाय गर्म करके ला रही। रुको मम्मी, पापा जी मुझे पहली तनख्वाह मिली है, कुछ कपड़े मैं पापा जी के लिए लाया हूँ, कुछ कपड़े मैं मम्मी के और आपके लिए लाया। पापा जी पहली तनख्वाह में से मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, शौक से करो, बहुत ऊंची सोच है तुम्हारी। मम्मी आप चाय तो ले जाओ, मैं जल्दी वापस आकर सीधा खाना खाऊंगा। अजय मुझे ऐसा लग रहा अजय को कहीं इसके दादाजी ना मिल जाए मांगते खाते। अगर मिल गए ना तो हमारे तो कयामत आ जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, तू जा खाना बना ले। नमस्कार जी। नमस्कार, अरे आप हाथ मत जोड़िए, आप तो मेरे बाबा श्यामलाल जैसे हैं। आइए बैठिए। अगर मैंने अजय को बताया कि इसके बाबा यहीं पर हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। मैं श्यामलाल को बताता तो वो बड़ा खुश होगा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर आप बताइए आपका कैसे आना? अंकल जी मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। अभी खाने का समय होने वाला है, सभी लोग बाहर आ जाएंगे, आपको जो भी देना है वो दे देना। ठीक है, आप बैठो, मैं भी आता हूं। अरे श्यामलाल, अरे श्यामलाल भाई, अरे उठो, अरे उठो भाई, आज तो बड़ी खुशी की बात है। अरे ऐसी क्या खुशी की बात है सुभाष भाई? अरे श्यामलाल, अरे तुम्हारा पोता आया है, ऑफिस में बैठा है। क्या मेरा पोता अजय अजय आया है? हाँ हाँ। सुभाष जी आप उसको मेरे बारे में कुछ मत बताना, वो मुझे इस हालत में देखकर बड़ा दुखी होएगा।
वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आपको मेरी कसम। चलो, जब आप कह रहे हो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? बाबा आप यहाँ कैसे? कौन बाबा? किसका बाबा? अरे केला देना हो तो, वरना रहने दो। मैं आपका प्यारा पोता अजय। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम कौन हो? मुझे यकीन ही नहीं आता। आप मेरे बाबा नहीं हो, आप मेरे ही बाबा हो। जब आप मेरे बाबा नहीं हो तो आप रो क्यों रहे हो? मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, राम राम। सुनो जी, अगर गांव वालों ने बुड्ढे के बारे में अजय को बता दी, हमारी तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन मैं तुझसे कोर्ट मैरिज करा। बिना माँ बाप की मर्जी से सारी जमीन बिकवा दी, मेरी माँ मार दी, मेरे बाप को घर से निकलवा दिया। अभी तो तू अपने माँ बाप को रो रहा है, तेरे ऊपर ऐसा केस लगाऊंगी तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। आ गए तुम दान दक्षिणा करके? हाँ, दान दक्षिणा तो मैं कराया। चलो खाना खा लो। खाना तो मैं एक बार ही खाऊंगा, पहले आपको तीर्थ यात्रा करा दूं। अरे बेटा, हम तो अभी घूम कर आए हरिद्वार। बेटा तीर्थ यात्रा फिर कभी चलेंगे। नहीं नहीं, फिर मेरी छुट्टी खत्म हो जाएंगी, कल तक वापस आ जाएंगे। चलो आओ। आ जाओ, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे अरे बेटा, यहाँ कहाँ ले आए तुम? चुपचाप बैठे रहो, यही तुम्हारा तीर्थ स्थान है। यहीं रहकर आप अपने कर्मों का पश्चाताप करोगे। सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। अंकल जी, आपके आश्रम में एक पति पत्नी आए हैं, उनको उनके बेटे ने घर से निकाल दिया, अब वो यहीं रहेंगे। चलो उनसे मिलते हैं, आओ। कहीं मेरा बेटा और बहू तो नहीं आ रहे हैं? अरे तुम, चलो आओ। चलो। अजय बेटा, अजय बेटा, तूने अच्छा नहीं किया। बाबा जी, आपको इन्हें देख के इतना तरस क्यों आ रहा? आप इन्हें जानते हैं? जब आपको यहाँ लाया गया, आप पर किसी ने तरस किया? नहीं किया होगा। आज से ये दोनों यहीं रहेंगे। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। आपके ये लगते क्या हैं जो आप रो रहे हो? ये मेरे बहू बेटा है और मैं नहीं चाहता ये भी मेरी तरह परेशान रहे। बाबा, अब तो कह दो मैं तुम्हारा पोता हूँ। बेटा बाबा, आपने झूठ क्यों बोला?
हाँ बेटा, मैंने झूठ बोला, कहीं मेरा पोता दुखी ना हो। देखो पापा, इतना कष्ट झेलते हुए भी एक बाप का प्यार कम नहीं हुआ। बेटा कैसा भी हो, लेकिन बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। आपको जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, आपने उन्हें यातना देकर घर से निकाल दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती होगी। मैंने तुम्हारी बिना मर्जी के इससे शादी कर ली। अगर मैं इससे कुछ कहता हूँ तो ये घर छोड़ के भागने को तैयार रहती है, इसलिए मैं मजबूर हो गया। मैं कुछ कर नहीं सका। पिताजी, मुझे माफ कर दो। पिताजी, कोई बात नहीं बेटा, उठो उठो बेटा उठो। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। मम्मी, तू मम्मी कहलाने लायक नहीं है। तुम्हारी गांव में इतनी चर्चा है, उन्हें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। पिताजी मुझे माफ कर दो, पिताजी मुझे माफ कर दो तुम। मुझे अब गलती का एहसास हो गया। सास ससुर भी माँ बाप जैसे ही होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गलती हो ही जाती है। अरे सुभाष, आपकी आंखों में आंसू? हाँ यार, तुम्हारी कहानी देखकर मैं भी भावनाओं में बह गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आओ घर चलते हैं और ये दोनों यहीं रहेंगे। नहीं बेटा, ये दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। अगर जो इन्हें नहीं ले जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखा बाप का प्यार। आओ चलो घर चलते हैं। ठीक है बेटा। वाह वाह भाई, ऐसा होनहार पोता तो सबको मिलना चाहिए।